हेलो एंड वेलकम टू वॉक एंड टॉक विद ज्वाला सिंह सर। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बॉर्डर ऑनगोइंग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। दूसरी बात है अपना पिंक बॉल के टेस्ट मैच के रिलेटेड, और तीसरी बात रहेंगे अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो अभी रिसेंटली ख़त्म हो चुका है। तो ज्वाला सर जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम लोग अभी देख रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो अभी चल रहा है। इट्स लाइक हम लोगों ने सीरीज देख चुके हैं। इट्स अप्रोक्सीमेटली 16 सॉरी टू से 17 सीरीज जो चल रहा है, आउट ऑफ दैट हम लोग देख चुके हैं कि सब लोग जो भी खेल चुके हैं, जो होस्ट नेशन है वो हमेशा जीतते हुए आ गया है। लेकिन लास्ट जो दो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो गए, इंडिया की हैज़ बीन द ऑन द अपर पार्ट। व्हाट डू यू थिंक of the ongoing series, considering it's leveled 1-all at this stage, and the third stage we are third match we are at 160 for 6 on the fourth day, where Ren has played a spoil sport. आप बता सकते हैं? वेल सबसे पहले आपका धन्यवाद इस वॉक एंड टॉक विथ मी हमने जो ये शुरू किया है। थोड़े अनकंसिस्टेंट है हम लोग बिकॉज बराबर है। लॉट ऑफ अदर वर्क्स, बट विल ट्राई आवर बेस्ट टू इंगेज द व्यूअर्स। और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा देर ज़्यादा शो करने के लिए। वी आर नॉट वेरी प्रोफेशनल, वी जस्ट स्टार्टेड दिस कि मेरे विचार आप तक पहुँचे। ओके, सो कमिंग बैक, आई थिंक जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत हाइप होता है, इसके बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं। सीरीज के पहले से शुरू हो जाता है, एग्जैक्टली महीनों के पहले शुरू हो जाता है, माइंड गेम्स होते हैं, बातें चलती रहती है कि कौन सा बॉलर कौन से बैट्समैन को टारगेट करेगा, कौन सा बैटर बॉलर को टारगेट करेगा। खास करके ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की तरफ से आता है, तो काफ़ी मच वेटिंग सीरीज होता है। और मुझे लगता है जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच हम जीते इतने कम रन पे आउट होने के बाद, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। अगेन हम सेकेंड टेस्ट में पिंक बॉल टेस्ट मैच था, हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, वी लॉस द मैच। और मुझे लगता है कि पिंक बॉल जो है ना, जो इंडियन प्लेयर्स अभी यूज टू नहीं है पिंक बॉल से खेलने के लिए। और पिंक बॉल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पर्सनली बोलूँ तो मेरा भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है पिंक बॉल को लेके। 2-4 बार मैं इंग्लैंड गया हूँ, मैंने देखा है कि पिंक बॉल स्विंग बहुत होता है। तो अगर आप देखोगे, जैसे स्टार्क ने स्विंग करा के विकेट्स निकाले, तो मुझे लगता है पिंक बॉल से इम्पोर्टेंट है कि सही एरियाज में बॉल डालना, ज़्यादा लंबी बॉल डालना, मतलब लेंथ थोड़ा आगे रखना, ड्राइविंग लेंथ रखना। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमारे 2 टेस्ट मैच में एक इंडिया जीती है, एक ऑस्ट्रेलिया जीती है, और अब तीसरा चल रहा है। तो देयर लॉट मोर टू कम। और मुझे लगता है इंडियन बैटर ने जिस तरीके से पहला मैच खेला, उसके बाद सेकेंड मैच में थोड़ा स्ट्रगल किया, तो काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा है। आई होप कि इंडिया आगे अच्छा करे। अभी जिस तरह से देखा जाएगा, आपने जो बात किया अबाउट द माइंड गेम्स बीइंग प्लेड, नॉट वी सी दैट द जर्नलिस्ट हैव बीन द मेजर पार्ट। जिस तरह से आर्टिकल्स ये करते हैं, हाउ एंड देन द नेक्स्ट कमिंग इज अबाउट द दे शो अ पिक्चर ऑफ द हाउ द पिच इज गोइंग टू बी। तो ये पिच कंडीशंस भी वैरी होते हैं। तो आपका कैसा है, मतलब हाउ दिस पिच कंडीशंस, द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सब वैरी करता है, एंड हाउ इंडियन प्लेयर्स शुड अडेप्ट टू दिस सच कंडीशंस? देखिए, मैं हमेशा जब भी कोई प्लेयर को बोलता हूँ, व्हेन आई कोच समवन या व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिकेट, मैं हमेशा कुछ चीज़ें बोलता हूँ जो मैटर करती है। सबसे पहले पिच, विकेट, उसके बाद कंडीशंस, फिर ग्राउंड का साइज, और उसके बाद ऑपोजिशन। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि बल्लेबाज और गेंदबाज किस तरीके से उस दिन अपना परफॉर्म करेगा, या क्या तरह कौन सी स्ट्रैटेजी रखेगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना जल्दी क्या चीज़ों को अडॉप्ट करो, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरीके से इंडियन बैटर, जैसे हम इंडिया में खेलते हैं, हम ज़्यादातर लो बाउंस पिच पे खेलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आप थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट पे जा रहे हो, जैसे हैदराबाद में टेस्ट खेल रहे हो, या बेंगलोर में खेल रहे हो, यहाँ पे बॉल थोड़ा सा यहाँ पे स्विंग कम होता है, क्योंकि कंडीशंस वैसे नहीं होते हैं। वैसे अगर आप थोड़ा ऊपर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, मोहाली चले जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है। तो इस तरीके से इंडिया में भी काफ़ी क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं। और जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि बाउंसी ट्रैक होता है, बॉल थोड़ा सा बाउंस होता है। और आप जिस तरीके से इंडियन बैट्समैन को हम देखते हैं यहाँ पे,
थोड़ा सा आगे उनको जब बॉल मिलता है तो पैर निकाल के ड्राइव मारना पसंद करते हैं या बैकफुट पे पंच करना पसंद करते हैं। ओके। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी जो बाउंस है ना, में भी थोड़ी वैरी करती है। तो कभी कभी आपको जैसे हम इंडियन बैट्समैन को आदत है आगे के बॉल को ड्राइव मारना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो बॉल छोड़ना पड़ता है या वो बॉल डिफेंस करना पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट करने में हर एक प्लेयर को टाइम लगता है। तो बिकॉज ऑफ दैट जो भी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया जाता है जरूर वो थोड़ा बहुत, क्योंकि कंडीशंस टोटली डिफरेंट होते हैं, विकेट थोड़े डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स या कोई और कंट्री भी इंडिया में आती है तो यहाँ पे स्पिन ट्रैक होता है, उनके लिए भी वही सिचुएशन होती है। तो मुझे लगता है कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, दैट इज वेरी ट्रू। बट अगेन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आपको थोड़ा ये सारी चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल प्लेयर हो इसीलिए आप इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इंडिया की टीम भी थोड़ी आई थिंक 10-12 दिन पहले जाती है, अगर लाइक ऑस्ट्रेलिया या कोई भी और कंट्री में जाती है, उसका मतलब यही होता है कि आप थोड़ा जल्दी जाके वहाँ के कंडीशंस को अडॉप्ट करो। आपका थोड़ा सा गेम को कैसे मोल्ड करना है या कौन कौन से शॉट्स खेलने हैं वो आपको थोड़ा सा मोल्ड कर वो देखना पड़ेगा। अभी हम लोग अगर बात करें इतना प्रिपरेशन जो होनी चाहिए, हम लोग अगर पिंक टेस्ट अभी बढ़ते हुए आ रहा है, 22 टेस्ट हो चुके हैं, सबने रिजल्ट्स निकाला है। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा से ज़्यादा ये एडिलेड टेस्ट होने के पहले 12 टेस्ट मैच खेल चुके, वेरस सिर्फ इंडिया 4 टेस्ट मैच। आपको क्या लगता है हाउ इंडिया शुड प्रोमोट दिस सो दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हैपेंस इन द पिंक टेस्ट, परफॉर्मेंस भी हो जाए और उस हिसाब से इंटरेस्ट भी बढ़े? आपका क्या कहना है? देखिए और इंडिया से हम लोग वो पिच कंडीशंस जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो भी वैरी हो जाएगा, तो कैसे आप मतलब हाउ वी शुड बी टेकिंग दिस पिंक बॉल टेस्ट टू अ न्यू लेवल? पहले तो देखिए टेस्ट मैच तो इंडिया कम खेला है, वो तो ऑल वी नो। बट मुझे लगता है इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पिंक बॉल यूज नहीं होता है। मुझे अभी भी मुझे याद है कि एक ही बार दिलीप ट्रॉफी हुआ था जो पिंक बॉल से हुआ था। और शायद इंडिया इसके पहले इतना ज्यादा खेली डोमेस्टिक में भी आपको नहीं पता नहीं है। और दूसरा पिंक बॉल जो टेस्ट होता है नॉर्मली डे एंड नाइट होता है। राइट, एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा हमको इंडिया में आदत है 9:30 बजे स्टार्ट करने का, फिर लंच करने का, फिर टी टाइम, फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे प्ले। वो थोड़ा हर एक प्लेयर का एक बचपन से पैटर्न होता है जब आप अंडर 16, 19 या फर्स्ट क्लास और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते हो। तो कहीं ना कहीं जब ये पिंक बॉल के मैचेस इंडिया में होंगे तो धीरे धीरे जरूर हमारे बल्लेबाज और सीखेंगे, हमारे गेंदबाज सीखेंगे और हम और बेहतर होते जाएंगे। अभी जो पिंक बॉल जो चालू किया था, इट वाज कंसिडरिंग कि टेस्ट मैच ये कंसेप्ट रहना ही चाहिए, कंसिडरिंग जो फैन बेस जो है हर एक कंट्री में, वो सब वर्किंग प्रोफेशनल, वे लोग भी चाहते कि हम लोग टेस्ट देखें। तो दैट्स द रीजन दे स्टार्टेड कि हम लोग नाइट का भी एक सेशन और जाके लोग अपना काम वगैरह निपटा के देखने लगे, फैमिली के साथ स्टेडियम में आ जाए। तो लेट्स सी हाउ बीसीसीआई एंड अदर आल्सो और लोकल क्लब्स आल्सो कंसिडरिंग पिंक टेस्ट, पिंक बॉल टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग करिकुलम। और अगर हम लोग अभी देखा जाएगा कि रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो चुका है, विच वॉज प्लेड फ्रॉम 23 नवंबर टू 15 दिसंबर। मुंबई जीत चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर ओन होम ग्राउंड टीम। तो आपका क्या कहना है, मुंबई ने कैसे ये सब कर लिया? आप थोड़ा सा एक जिस्ट भी बता सकते हैं कि ये टूर्नामेंट खेला कैसे जाता है? वेल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतना मुंबई के लिए बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस साल जो मुंबई का रहा है, पिछले रणजी सीजन से मुंबई रणजी ट्रॉफी जीती, उसके बाद ईरानी ट्रॉफी जीती है और अभी फिलहाल मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए वो देना चाहिए उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे को, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये मुश्ताक अली में उन्होंने सुपर बैटिंग किया। और श्रेयस अय्यर वाज द कैप्टन। यस बट मैं रणजी ट्रॉफी और दिस ईरानी ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर कप्तानी अजिंक्य रहाणे करते हैं। आई वांट टू करेक्ट टू द व्यूअर्स कि सैयद मुश्ताक अली में अजिंक्य रहाणे नहीं कप्तान थे, श्रेयस अय्यर कप्तान थे, लेकिन वो लंबे समय से मुंबई की कप्तानी अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो बोला कि अजिंक्य रहाणे ने ईरानी ट्रॉफी जिताया, फिर रणजी ट्रॉफी उसके पहले जिताया। और श्रेयस अय्यर के कप्तानी में अजिंक्य रहाणे ने जो बैटिंग किया वो बहुत ही काबिले तारीफ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई की जो बैटिंग लाइनअप है, अगर आप देखोगे पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव
ये जो सब एक साथ अगर फायर कर गए या नहीं भी किए तो 2-3 लोग भी फायर कर गए बराबर तो मुंबई हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में होती। शिवम दुबे और साथ ही साथ मुझे लगता है जो फाइनल हुआ अभी उसमें शेडगे ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। Okay. नया यंगस्टर है, मीडियम पेस बॉलिंग डालता है, अच्छी बैटिंग करता है। और जिस तरीके से अथर्व अंकोलकर ने भी अच्छी पारी भी खेली और किफायती गेंदबाजी भी की। और मैं आज ही पढ़ रहा था कि कोच ने प्रेसाइज किया, आई मीन प्रेस किया, एंड देन कप्तान ने बैक किया इन यंगस्टर्स को। तो मुझे लगता है मुंबई का जो ट्रेडिशन है रणजी ट्रॉफी जीतने का, और अभी पिछले 2-3 सालों में थोड़ा सा ट्रॉफी विनिंग नहीं चल रहा था, बट आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम वेरी हैप्पी कि मुंबई की जो क्रिकेट है वापस वो लय में दिख रही है, लगातार टूर्नामेंट जीत रहे। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। और अभी अजिंक्य रहाणे जी का परफॉर्मेंस आपने बताया, अभी आप मेरे को बता सकते हैं अभी ऑन गोइंग बीजीटी और सॉरी टू से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है कि अजिंक्य रहाणे शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दैट सीरीज, और हाउ इज इट कि इज इंडिया मिसिंग हिज सर्विसेज? देखिए बहुत ही मुश्किल होता है कि जब आपको इस तरह का सीनियर प्लेयर, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, कि जब वो इतना अच्छा करियर उन्होंने अपना रखा और अभी वो टीम में नहीं है और दे आर ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द टीम, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि ये प्लेयर क्यों नहीं है टीम में और दे डिजर्व टू बी इन द टीम। बट अगेन आई फील कि देखिए हर एक दौर में आपको मूव ऑन करना पड़ता है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको अगले जनरेशन की भी क्रिकेट देखनी है, अगले 10 साल 15 साल की जनरेशन की क्रिकेट भी देखनी है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यंगस्टर्स अभी आए हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता तो है कि ये डिजर्व करते हैं। बट अगेन अगर आप फ्यूचर देखोगे तो ज़रूर आपको यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक सही निर्णय है कि हम यंगस्टर्स के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वही खिलाड़ी जो उनकी जगह पे खेल रहे थे, शुभमन गिल खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल है, और केएल राहुल तो पहले से टीम में खेलते हैं, पडिक्कल है। तो हमारी जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी है उसने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है उनके साथ जाना चाहिए। उनके भी कोई विजन होते हैं तो वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर विजन। सो फाइनली बोल सकते हो कि शायद एक अजिंक्य रहाणे इफ यू वुड नॉट हैव बीन इन द प्लेइंग 11 बट एटलीस्ट एज अ मेंटर, जो ऑलरेडी कोचेस तो रहते ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट had he been there as a like we would say a 12th man to guide them how you can do part of this, मतलब उनका जिस तरह से उन्होंने लास्ट सीरीज किया which we were like after the departure of Virat Kohli from that first game, and then Ajinkya Rahane leading with a great and very much would you say is a very प्रोफेशनल वे अंडरडॉग जो कहा गया था, एवरी होप्स वाज लॉस्ट, तो वो उनका जो एक्सपीरियंस था वो शायद अभी रहते थे एक टीम में आउटसाइड द टीम, तो क्या करना मतलब देखिए चूंकि अजिंक्य रहाणे अभी भी खेल रहे हैं तो मेंटर तो वो रोल के लिए शायद वो भी एक्सपेक्ट नहीं, ही विल नॉट टेक दैट रोल कि वो बोलेंगे कि नहीं मुझे उनकी इच्छा हमको पता नहीं है। तो मेंटर तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि प्लेइंग अभी भी खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंडियन टीम में आने की। तो ये तो आई एम नॉट एग्री विद दिस कि एज अ मेंटर हो जाने चाहिए। और 2020-21 और 2024-25 में 4 साल का बहुत बड़ा अंतर होता है, तो बहुत सारे खिलाड़ियों का फॉर्म अप एंड डाउन होता है, तो उनको चांस भी मिला था। अगर आप देखोगे तो WTC के लिए उनको लिया गया था 2 साल आई थिंक 2023 में वो आए थे टीम में, बट मुझे लगता है उसके बाद कुछ और मौकों में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने सोचा होगा कि हम नए लड़कों पे इन्वेस्ट करें और इसलिए वो आगे बढ़ गए। तो मेरा मानना यही है कि वो टोटली जो डिसीजन होता है वो सिलेक्टर्स का होता है और हम सबको आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि वो एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, अगर अजिंक्य रहाणे के बारे में हम बात करें तो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर बड़ा ही शानदार रहा है, लेकिन बीच में जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था, मुझे लगता है अगर आप उनकी लास्ट ईयर की रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस देखो तो वो भी बहुत ज़्यादा उनकी जो एक ब्रांड इमेज है वो नहीं थी। तो शायद ये सारी चीज़ें भी सिलेक्टर्स देखते हैं कि करंट फॉर्म में कौन सा प्लेयर है कि नहीं, ना कि 4 साल पहले उन्होंने क्या परफॉर्म किया था। वो सारे मिले जुले निर्णय हैं और वो सिलेक्टर डिसाइड करते हैं। आई थिंक वी शुड बी रिस्पेक्टिंग दोज व्यूज। अभी एक फाइनल सवाल आज के सेशन के लिए, इट्स लाइक हम लोग एक
लास्ट 2 गेम्स बचे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वन टू बी प्लेड एट सिडनी एंड अदर एट मेलबर्न। तो आपको क्या लगता है, व्हाट विल बी द आउटकम? हाउ शुड इंडिया, थर्ड गेम इज ऑलमोस्ट अ ड्रॉ, but let's see how these 2 games should be played and hope to win that series. मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 2 टेस्ट मैचेस बहुत ही क्रूशल होंगे और मैंने इस सीरीज के पहले बोला था कि इंडिया 2 टेस्ट मैच जरूर जीतेगी। Okay. तो अभी 2 टेस्ट मैच में देखते हैं क्या होता है। Okay. और देखिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कंडीशन बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि प्लेयर्स आगे के 2 टेस्ट मैचेस में कितने हंग्री हैं Right. और एज पर द सिचुएशन कितना खेलते हैं। Right. और दोनों टीमें अपने अपने फॉर्म में हैं। Right. तो हम इंजॉय करेंगे और देखेंगे कि क्या हो। बट अगेन मैं चाहूँगा कि मैंने जो 2 टेस्ट मैच जीतने का एक प्रेडिक्शन किया था वो सही हो। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ इंडिया विंस द सीरीज एज वेल। So therefore we will conclude this end of walk and talk with today's session with Jwala sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच। थैंक यू।